अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? चलो भाई, अभी हम लोग जो है वो कैरियर एंड जॉब फेयर से निकले हैं और ये ICMA ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। बहुत साल हो गए शायद इस तरह के किसी एक्सपो में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बहुत सालों बाद आप कह सकते हैं कि मे बी शायद फ़र्स्ट टाइम जो है वो ख़ुद यहाँ पे कराची के अंदर बूथ सेटअप किया है। वहाँ USA के अंदर तो इस तरह की एक्टिविटीज़ या इवेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर होती रहती हैं, लेकिन यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो फ़र्स्ट टाइम किया है। जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जॉब फेयर 2025 ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अभी जिस जॉब फेयर के अंदर जिसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट किया है, टिपिकल जो आवाम आ रही थी या जो स्टूडेंट्स आप कह लें या जो नौजवान नस्ल के लोग आ रहे थे, वो अपने जॉब के हवाले से, कैरियर डिसीजन के हवाले से या किसी इंटर्नशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसमें अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें देखी, डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व की और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आप कह सकते हैं कि कुछ सरप्राइजेस भी मिले और कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो लगता है कि यार हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं अनफॉर्चुनेटली। इवन जो पढ़ी लिखी नस्ल है या जो अभी नई नस्ल है आप कह लें, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उनके अंदर वो एहसास होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिसिंग नज़र आ रही हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी डिटेल में बात हो सकती है, तो उसके हवाले से मैं जैसे जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। अभी जो स्पेसिफिकली जॉब फेयर के हवाले से जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। मेरे साथ हैं हमारे कुलीग हैं फैज़ान बेग, हमारे साथी होते हैं यहाँ कराची ऑफिस के अंदर। उनका इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कह सकते हैं कि जो देखने का नज़रिया है इस हवाले से, क्योंकि ये उनकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड है और उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर। तो उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उनका आज का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा। जी फैज़ान भाई। या थैंक यू वेरी मच वकास। जैसे आपने थोड़ा बहुत तारुफ करवाया, मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस जो है वो नियर अबाउट 15 ईयर्स का है इन डेवलपिंग करियर्स। इसमें मुझे जो शिकायत है इस सारे सिस्टम से वो ये है कि हम ना बिल्कुल जिस तरह से हम भेड़ बकरियों की तरह लेके आ जाते हैं रेवड़ को, उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अमूमन जो है वो बगैर तैयारी के इन लोगों को उशर कर देती हैं इनटू दिस इवेंट, जबकि प्रिपेयर्ड इतने अच्छे तरीके से इनकी रेडीनेस नहीं होती, इनकी CVs नहीं बनी हुई होती हैं, ये लोग इंटरव्यूज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि इनकी करियर डायरेक्शन क्या है, कोई करियर लॉकिंग नहीं है किसी तरीके से। तो ये जो एक एफ़र्ट है इनकी, ये बेसिकली एक ना ऐसे ओवरवेलमिंग सी एफ़र्ट होती है जिसके अंदर ये एक उम्मीद तो लेके जाते हैं लेकिन किसी प्लान को लेकर नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में ये एक तो पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि ये सारी एक्टिविटी जो है जिसके लिए अब इतना सारा जो है वो जमा कर रहे हैं क्राउड और जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को और दूसरे जो है वो इदारों को सबको बुला रहे हैं और आप जो है वो एक जगह पे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको एफिशिएंट भी बहुत बनाया जा सकता है। वैसे इस दफ़ा इसमें कोई शक नहीं है कि ICMA ने बेहतर एफर्ट की, लेकिन जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि क्या ये कोई एफिशिएंट इवेंट था। एफिशिएंट इस वजह से नहीं कहूँगा मैं इस इवेंट को कि एफिशिएंसी जो है उससे रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन, आउटपुट इन मिनिमम इनपुट, ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन है ना। तो इनपुट बहुत ज़्यादा था इनपुट, लेकिन उसके अंदर से आउटपुट क्या है, इस वक्त आउटपुट कुछ भी नहीं है। हम वकास के साथ जैसे हम गए तो हम जो है वो टारगेटेड एफर्ट करने के लिए गए थे। हमने जो है वो पहले से सीट्स रखी हुई थी अपने दिमाग में कि इतनी सीट्स हमने दी हैं और हमने उसी तरह के लोगों को जो है वो एक तो अट्रैक्ट किया। दूसरा ये कि हमारी जो एफिलिएट कंपनीज़ हैं जिनके अंदर IT की कंपनीज़ हैं, जो है वो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको भी हमने जो है वो उनके लिए भी CVs साथ ही साथ कलेक्ट कर ली और हमने कर दिया। ये काम जनरली नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज आ रही हैं अटेंडेंस लगाने के लिए और लोग भी आ रहे हैं अटेंडेंस लगाने के। तो मुझे इससे एतराज़, ये मेरे कमेंट्स हैं। तो आई थिंक कहने का मकसद ये है कि इसको हम बेहतर कर सकते हैं। इस तरह के इवेंट्स डेफिनेटली होने चाहिए, इस तरह के फेयर्स होने चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ और साथ ही साथ उसका आउटपुट क्या है उसके बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने मॉनिटर करना है और देखना है कि असल में वो चीज़, वो इवेंट जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिस पे इतनी मेहनत की है और जिस पे बड़े लेवल के ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, या कुछ लोग ऐसे आए हैं जो किसी उम्मीद के तहत आए कि उनको एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उनको अल्टीमेटली क्या सक्सेस मिली, उसमें मिली नहीं मिली, उनका क्या फीडबैक है और साथ ही साथ ओवरऑल सक्सेस रेट क्या रहा। सही है, ठीक है फैज़ान भाई, थैंक यू। अच्छा, इस कैरियर एंड जॉब फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करके ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हुई, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जानने को मिला। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेटअप था और बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे मौजूद थी और अच्छे खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लगे कि सीरियसली यहाँ पे आए हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब स्विच करना चाहते थे
और हमारे बूथ पे भी अच्छे खासे लोग आए और कुछ लोगों से बात हुई। लेकिन ओवरऑल जो फीडबैक है वो मैं ऑलरेडी फैज़ान बेग का आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस सारी चीज़ के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनकी नॉलेज ज़्यादा है, या उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और उनका अपना जो पर्सनल स्किल सेट है वो भी इसी के अंदर है। HR से रिलेटेड जो चीज़ें होती है तो उनका फीडबैक मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए पॉसिबल जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हैं, जो फैज़ान बेग ने बताया या जो मैंने फील की हैं, वो आपके साथ हमने शेयर की। और इसके बाद जो इसका आउटपुट होता है, जो इसका सक्सेस रेट होता है, उसको भी मेजर किया जाए। और साथ ही साथ जो ICM है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ओवरऑल जो लोग आते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आ रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, या नई जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, या जो जॉबलेस लोग वो जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, उनको भी चाहिए जब वो इस तरह के किसी इवेंट में जाते हैं, एक्सपो में जाते हैं, तो वो भी प्रिपेयर होके जाएं। यानी अपने बैकग्राउंड के हवाले से अगर उनको कहीं पे इंटरव्यू देना है तो उनके पास एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, एटलीस्ट वो मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। साथ ही साथ जो अपनी CVs या रेज़्यूमे लेके जाते हैं वो उनके पास सॉफ्ट कॉपीज़ में, हार्ड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को चाहिए या कोई उसमें दिलचस्पी जाहिर करता है तो उनके पास वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी नज़र आए, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ यंग बच्चे ऐसे भी नज़र आए जो ऐसा लग रहा है सिर्फ तफरी करने के लिए या सिर्फ फ़ोटो सेशन के पर्पज़ से आए हैं, या कुछ चीज़ें जमा करने के लिए आए, जिनका कोई मेन मकसद नहीं होता, सिर्फ वो जो है वो चीज़ों को चेकआउट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए होते हैं या फ़न करने के लिए होते हैं। उस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली। इसके अलावा जो यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जो सीरियस है अपने कैरियर के हवाले से, उनको चाहिए कि वो मेंटली और फिजिकली थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखा करें। अगर किसी इस तरह के इवेंट में जाते हैं, एक्टिविटी में जाते हैं, या किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। एक बेहतर आइडिया लगा लें कि आप किसके बूथ के ऊपर जा रहे हैं या किस कंपनी में जा रहे हैं, तो उस कंपनी के हवाले से रिसर्च कर लें, उन चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करा करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपके लिए भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, उसमें चांसेस जो होते हैं, सक्सेस के जो रेट होता है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के हवाले से ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अच्छा भाई, तो अगर इस तरह की चीज़ें कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक अच्छी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, तो इस सारी एक्टिविटी के, इस सारे इवेंट के जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सो होपफुली इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में होंगी और इन सारी चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश और एफर्ट्स की जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।